लो जी पाकिस्तानियों, आपके लिए एक नया जुगाड़ लेके आया हूँ। अगर आपका ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होता तो 7 सोलर प्लेट लगाएं, क्योंकि आजकल हर जगह सोलर प्लेट्स तो दस्तयाब हैं। सारे ट्यूबवेलों पर सोलर प्लेट्स होती हैं, तो सोलर प्लेट लगाएं। 1 घंटा, मेरी तो है भी 160 वाट वाली 160 वाट वाली। अच्छा सूरज होगा तो 1 घंटे के बाद इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। तो अस्सलाम वालेकुम जनाब यूट्यूब को दुनिया के दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है खैर उससे होंगे, ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ अबरार हसन। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल खान अबरार खान देख रहे हैं। जनाब आप चेक कर रहे होंगे मैंने ना मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ है। तो आप लोग भी हैरान हो जाएंगे कि किस तरह कपड़ा बांधा हुआ है और क्यों बांधा हुआ है। यार इसकी एक वजह है कि मुझे एलर्जी का मर्ज़, तो उस वजह से मैंने पहले भी आपको बताया था। तो बगलम बनती है, तो ये भूसा से मिट्टी निकालनी थी, इसको छानना था छाने में, तो इसलिए ना ये कपड़ा बांध लिया है ताकि बेहतर रहे और कोई मसला मतलब कि ना बने, खाका अंदर ना जाए नाक के अंदर और मुंह के अंदर। यार असल में ना आजकल पाकिस्तान में ये एलर्जी की मर्ज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है और बहुत ज़्यादा है। अगर आपको भी है तो आप अपना इलाज करवाएं जल्दी से जल्दी, ताकि ये वायरस ज़्यादा ना फैले। तो मुझे तो तकरीबन 2-2.5 साल से है। तो पहले नॉर्मल रहा है, इलाज चलता रहा है, तो पहले ठीक रहा है, ख़त्म हो गया था। तो दरमियान में अब फिर सीज़न आया तो खाका आता रहा है, हाल उधर रकबों में तो ज़मीन और मिट्टी वाला खाका, और ये मिलकर ना बहुत ज़्यादा ख़राबा बन गया। तो चलो इसको छोड़ें, अल्लाह पाक इंशाल्लाह बेहतर करेगा। तो मैं यार भूसा छान लूँ, उसके बाद आपको आज अपने जानवर और काम शाम चेक कराएंगे। तो आप दोस्तों ने मतलब कि मेरे साथ साथ रहना है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो माइंड नहीं करना इस कपड़े की वजह से मुँह पर इसने ना क्यों मतलब कि बांधा हुआ है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो अभी इनको डाला है चारा, तो उनका ऊपर गोद करना है। खल बनोला हमारे पास चलती है, सूखी खल। अभी ये लालच क्यों है? क्योंकि भेड़ों का चारा मैंने खाया, जैसे हम आम ज़बान में निस्सा बोलते हैं। इनको खुश्क भूसा डाला, तो इनको भी इंशाल्लाह खाद डालेंगे। ऊपर इसको चारा डालना है, अभी ये रहता है। तो इसको मैं यार डाल लूँ, बिकॉज ये कोई वेटिंग कर रहा है। ये भी कह रही है कि मुझे दो, हर किसी को अपना लालच है। नेक्स्ट मैं इनको डाल लूँ यार, मिलते हैं फिर। जनाब तो तकरीबन 4-5 दिन हो गए हैं। तो ये खड़ा था, तो इस वजह से ना इसने सलाफ नहीं लिया। इसको सलाफ मारा है लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि खड़ा रहा है। गंदम का सीज़न ख़त्म हो गया है, तो गीराज में खड़ा कर दिया था, तो सट्ठे ने सलाफ नहीं लिया। कुछ बैटरी भी मेरे ख्याल में कमज़ोर है। तो अब इसको ना सोलर प्लेट पर लगाया है, बैटरी लगाए सोलर प्लेट पर, तो इंशाल्लाह तकरीबन 2 घंटों में चार्जिंग हो जाएगी। तो फिर सलाफ लगाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द तो स्टार्ट हो जाएगा। आप कह रहे होंगे कि कंडीशन इतनी ट्रैक्टर की कोई ख़राब की हुई है, शोम हो, वो यार उतार के रख दें। तो उतार के इसलिए रखे हैं क्योंकि ख़राब हो जाते हैं। जब वो ज़राअत वाला काम हम करते हैं ना, सारा एग्रीकल्चर मतलब कि हाल बिजाई, वहाँ ख़राब हो जाते हैं। बाकी आज मैं आपको अपने माल्टे भी चेक कराता हूँ कि किस तरह बहार और इनकी बहार है। अभी ये पीले हो रहे हैं, कुछ सब्ज़ हैं थोड़े थोड़े, नहीं तो तकरीबन टोटली पीले हैं। तो बहुत मज़े के हैं। तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद, 8 दिन के बाद हम इसे खाएँगे और फिर चेक करेंगे। मैं तो शायद नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरी सेहत तो थोड़ी डिस्टर्ब है। अगर ठीक हो गई तो खाऊंगा। तो बाकी इंशाल्लाह भाई बहन सारे घर वाले खाएंगे तो मज़े लेंगे। तो नेक्स्ट भी मिलते हैं इंशाल्लाह, आगे कोई काम शाम करते हैं। अच्छा यार, वेलकम बैक हो गया दोस्तों। तो नेक्स्ट डे है, कल वीलॉग को आध में मैंने छोड़ दिया था, आधा मतलब कंप्लीट किया था, आधा आज कंप्लीट, आधा बनाया था तो आधा जो बाकी बचते थे वो आज कंप्लीट किया है। तो आपने मेरा सोलर पर बैटरी भी चार्जिंग होती देखिए किस तरह चार्जिंग हो रही थी, क्योंकि यार ट्रैक्टर तकरीबन 2-3 दिन खड़ा रहा है, क्योंकि सीज़न एंड हो गया था। गंदम की काश्त हमने सारी कर ली थी, तो इस वजह से ना वो सलाफ नहीं ले रहा था, बैटरी चार्जिंग पर नहीं थी, तो इस वजह से चार्जिंग की सोलर से अब स्टार्ट करूंगा जाके। तो आप दोस्तों ने ज़रूर बताना है कि आज का वीलॉग आपको कैसा लगा है। आज हमने थ्रेशर भी लगाई है गंदम, इस पर गंदम हमारा बाजरे पर, बाजरा कुछ था सिट्टे, तो उस पर थ्रेशर लगाई है। तकरीबन 2 बोरियाँ हुई हैं। उधर गट्टू खड़े हैं यार, ऊपर उठ के आपको दिखाने पड़ेंगे।
वो खड़े हैं सफ़ेद सफ़ेद ऊपर, आप गंदम के ऊपर नज़र आ रहे हैं। तो ये गंदम सबसे जो हमने लास्ट में काश्त की थी, इस काश्त की डेट है मेरे ख्याल में 6 दिसंबर को हमने काश्त किया। बाकी वो गंदम जो मेरी पड़ी है सब्ज़ा दे रही है वो सारी अगेती वैली है। तो उम्मीद है आज का ये वीलॉग आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा यार। अगर हमारे वीलॉग आपको अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। कल इंशाल्लाह वीडियो के साथ दोबारा ज़रूर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखना है। तो अपने प्यारों का अपने दोस्तों ने ज़रूर ख्याल रखना है। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।